दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 60 साल के बाद शरीर की ताकत क्षीण होने लगती है, शरीर की ताकत कम होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, याददाश्त भी साथ छोड़ने लगती है, पाचन भी कमजोर होने लगता है और स्टेमिना पावर क्षीण हो जाती है। और हम हर छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाने लगते हैं, डॉक्टर पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आज से ही अपनी डाइट में सिर्फ 8 खास फल शामिल कर लेते हैं तो शरीर खुद डॉक्टर बन जाएगा। हमारी रिसर्च कहती है 60 साल के बाद इन 8 फलों को जरूर खाएं तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करें तो बीमारी हमारे पास नहीं भटकेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन खास 8 फलों के बारे में जानते हैं। वो फल हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और सबसे अच्छी बात यह है, आयुर्वेद के अनुसार उन 8 फलों को कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। शायद आप फल खाते भी होंगे लेकिन उस समय नहीं खाते होंगे, उस तरीके से नहीं खाते होंगे जिस तरीके से खाने से सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो चलिए एक एक करके उन 8 फलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला फल जो है वो है पपीता यानी पपाया। एक डाइजेस्टिव एंजाइम का पावर हाउस होता है, इसे डाइजेस्टिव एंजाइम का पावर हाउस कहते हैं। पपीता में पाए जाने वाले पैपेन एंजाइम जो 60 की उम्र के बाद कमजोर होती है, उस पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। ये पैपाइन और ये पपीता में पाया जाता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की रिसर्च के अनुसार पपीता कब्ज, गैस और एसिडिटी को प्राकृतिक रूप से खत्म कर देता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट उम्र के साथ साथ होने वाली सूजन को भी कम करता है। पपीता में कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। पपीता कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, अब उस पर हम फोकस करते हैं। दोस्तों हमें तो पपीता मार्केट में 12 महीने मिलता है, हमेशा मिलता है। लेकिन ये जो पपीता मार्केट में मिलता है ये केमिकल से पकाया जाता है। ये पेड़ का पका हुआ नहीं होता है, पेड़ से असमय ही तोड़ लिया जाता है, यानी कि तैयार नहीं होता है तभी इसे तोड़ लिया जाता है। इसलिए तोड़ लिया जाता है, जब इसे बिना पके तोड़ा जाता है और केमिकल से पकाया जाता है तो ये खराब नहीं होता है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो क्या है, केमिकल से पकाया गया है। इस पपीते को खाने से आपको बचना होगा। आपके घर अगर पपीते का पेड़ है तो पेड़ का पका हुआ पपीता, या गांव में आप देखते होंगे देसी पपीता होता है, पेड़ में पक जाता है, वह पपीता दोस्तों फायदेमंद है। उस पपीते में इतने सारे गुण पाए जाते जो हमने कहा बताया था। पपीता वो खाना चाहिए। कब खाना चाहिए दोस्तों? पपीता को आप खाली पेट भी खा सकते हैं, पपीता को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। यानी कि खाने के बाद पपीता हमें नहीं लेना है, खाली पेट हमें पपीता खाना है। पपीता खाने से पहले और पपीता खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। एक दिन में कितना हम पपीता खा सकते हैं? एक दिन में दोस्तों आप 250 ग्राम से 300 ग्राम तक पपीता खाइए। इससे ज़्यादा अगर आप पपीता खाएंगे तो दोस्तों ये गैस कब्ज एसिडिटी बन सकता है। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो जितना आपका वेट है, वेट का 10 गुना खा सकते हैं और उसको ग्राम में बदल करके। जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो आप 600 ग्राम पपीता इसे दिन में 2 बार, एक बार में नहीं, दिन में 2 बार डिवाइड करके खा सकते हैं 600 ग्राम पपीता। ये हो गया दोस्तों पपीता खाने का समय, पपीता खाने की मात्रा। पपीता खाने के बाद
पानी बिल्कुल नहीं लेना है, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, कोई लिक्विड वाली चीजें नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पपीता ही खाना चाहिए। दूसरे फल की बात करें जो शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, यह अकेले ही हमारे शरीर को निरोगी रख सकता है, वो है आंवला। आंवला दोस्तों हमारे पूरे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके पाचन तंत्र के लिए, स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, आपकी लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन्हें क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो आंवला कब खाना चाहिए? जब आंवले का सीजन हो, आंवले का मौसम हो, उस सीजन में 2 से 3 आंवला दिन भर में कभी भी आप खाइए, ऐसे चबा चबा के खाइए। अगर आपको ऐसे चबा चबा के खाने में आपके दांत खट्टे हो जा रहे, कोई बात नहीं, इसकी चटनी बना लीजिए, वैसे खा जाइए। इसका घर पे जूस निकाल लीजिए, जूस पी जाइए, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसका मुरब्बा बनाइए, इसका अचार बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन मुरब्बा बनाइएगा तो भूल करके चीनी में मत बनाइएगा। चीनी नुकसानदेह है, ये स्वीट पॉइजन है। गुड़ के साथ मुरब्बा बनाइए, वो बहुत ही फायदेमंद है। चीनी में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन गुड़ में कैल्शियम, आयरन, हमें फास्फोरस मिलता है, जो तीनों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा फल जो है दोस्तों वो है सेब। दोस्तों सेब, जैसे कहावत, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये विज्ञान भी मानता है। सेब में होता है क्वेरसेटीन, जो फेफड़ों को मजबूत बनाता है और दिल की बीमारी से दूर रखता है, दिल में सूजन को कम करता है। यूरोपियन रिस्पेक्टरी जर्नल ऑफ स्टडी के अनुसार अगर आप रोज खाली पेट एक सेब खाते हैं तो सांस की जो बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, उसे 30 से 40% तक कम किया जा सकता है, कम हो सकती है। ये दोस्तों उस स्टडी में आ चुका है। तो सेब एक हमें रोज खाना चाहिए। सेब खाने के समय क्या है? रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाइए। सेब खाने से पहले कुछ मत खाना, और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक हमारे मुंह में कुछ भी नहीं जाना है, चाहे लिक्विड चीज हो चाहे ड्राई चीज हो। उसके बाद जब हमें अच्छी सी भूख लगी हो तब भी हमें कुछ खाना पीना चाहिए। सेब का वजन कितना होना चाहिए? 250 से 300 ग्राम सेब आप रोज ले सकते हैं, या जितना आपका वजन है वजन का 10 गुना लेकर के उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे हमने शुरू में बताया। ये हो गया सेब खाने का सही समय, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चौथे फल की बात करें तो है ब्लैक ग्रेप्स, यानी काले अंगूर। काले अंगूर बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आपका आंवला है उसी तरह से काला अंगूर भी फायदेमंद है। तो जब अंगूर का सीजन हो तो आपको दिन भर में कभी भी काले अंगूर को आप खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं? 250 से 300 ग्राम काला अंगूर आप खा सकते हैं। एक बार में भी खा सकते हैं, डिवाइड यानी 2 बार में भी खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, कोई भी फल खाने से पहले और खाने के बाद उसे अच्छे पानी नहीं पीना है, और कोई भी फल खाने से पहले उसे आधे घंटे तक पानी में भिगो देना चाहिए। उसे अच्छी तरह से धुलने के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशक चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। और से अंगूर को भी हमें मौसम के हिसाब से खाना है। स्टोर किया गया अंगूर बिल्कुल नहीं लेना है। जिस मौसम में जो पाया जाता है उसी मौसम में उस फल को हमें खाना चाहिए। अब हम अगले फल की बात करें, यानी पांचवें फल की बात करें, वो है केला। दोस्तों 60 की उम्र में कमजोरी, लो एनर्जी कॉमन हो जाती है। केला में होता है दोस्तों पोटेशियम, विटामिन B6 और ट्रिप्टोफैन, जो शरीर और मन को ऊर्जा देता है। दोस्तों ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अनुसार केला डिप्रेशन और नींद की समस्या को नेचुरली तरीके से ठीक करता है, नेचुरली तरीके से ठीक करता है। इतना फायदेमंद केला है। लेकिन ये जो मार्केट में पीला केला बिक रहा है, इसे कभी मत खाना। एक कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया केला है,
ये डाल का, ये पेड़ का पका हुआ केला नहीं है। इस केले को भूल के मत खाना। सब केले सब जगह इसी से पका के बेच रहे हैं। तो खाएं तो क्या खाएं, आप हरा केला खरीद के मार्केट से लाइए, इसे प्लास्टिक की बोरी में बंद करके रख दीजिए। यह केला 3 से 4 दिन में आराम से पक जाएगा गर्मी में। अगर ठंडी का दिन है तो 1 हफ्ते में ये केला पक जाएगा। उसके बाद केला खाइए। ये केला फायदेमंद है। एक दिन में कितना केला खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों अगर वजन की बात करें तो वही हमने जो बताया, जितना आपका वजन है उसका 10 गुना। नहीं तो छोटे वाले केले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बड़ा केला है तो 2-3 केला दोस्तों आधा किलो हो जाएगा। अगर छोटा केला है तो 3 से 4 केला। जैसे केला है तो 1 से 2 केला आप रोज खा सकते हैं। केला खाने में भी वही सावधानी है, जब भी खाइए जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। खाने के तुरंत बाद या खाने के तुरंत पहले हमें नहीं खाना है। ये हो गया केला खाने का। अगले फल की बात करें, अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आपके लिए अमृत का काम करेगा, वो है जामुन। दोस्तों जामुन साल भर में एक ही बार पाई जाती है, 2-3 महीने, और इस समय जामुन का सीजन चल रहा है। जामुन में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है और पाचन को इम्प्रूव करने वाले कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप जामुन का सेवन कर सकते हैं। जामुन कितनी खानी चाहिए? जामुन भी वही 250 से 300 ग्राम लेना। जामुन जब भी खाना इसे आधे घंटे पानी में भिगो करके और अच्छी तरह से धुलने के बाद खाना चाहिए। जामुन खाने से पहले भी, जामुन खाने के बाद भी कुछ नहीं खाना है। 7वें फल की बात करें तो दोस्तों है संतरा। संतरा मौसम्मी, संतरा और मौसम्मी 60 साल के बाद हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए। जो खट्टे फल होते हैं ये हमारे लीवर को, किडनी को, छोटी आंत बड़ी आंत को क्लीन करने का काम करते हैं, क्योंकि विटामिन सी होता है। तो जब संतरे और मौसम्मी का सीजन हो तो सीजन में हमें इन 2 फलों को जरूर खाना चाहिए। 8वां फल जो है दोस्तों, जिसे खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है, वो है आपका अनार। दोस्तों अनार का जूस ले सकते हैं या अनार को ऐसे आप चबा चबा के खा सकते हैं। तो जब अनार का सीजन हो तो आप अनार को जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। डेली 2 घंटे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और 60 साल के बाद खास करके खाना खाने के नियम में परिवर्तन करिए। 60 साल के बाद सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल मत खाना। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाइए। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं।